अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल लही। हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ जो इंटरनेशनल प्लेयर जो मौजूद हैं उनका काफ़ी नाम रहा है पूरी कराची में, पूरे पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो मली से बिलोंग करता है। हमारी ये मली की खुशकिस्मती है कि हमारे मली में इस तरह के टैलेंटेड प्लेयर और लीडर्स प्लेयर उस वक्त मौजूद हैं। और मली न्यूज़ की खुशकिस्मती है कि इस वक्त महमूद रज़ा साहब ने हमें टाइम दे दिया है, हम इनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आदिल भाई आपका और मली न्यूज़ वालों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हम प्लेयरों को भी जो है मली न्यूज़ वालों ने उजागर कर रहे हैं कि मली में बहुत से हीरो हैं, बहुत इतने अच्छे और इतने मशहूर प्लेयर हैं, मगर इन प्लेयरों को जब तक कोई नहीं पहचानेगा, जब तक हम टीवी की न्यूज़ में हमारी फ़ुटबॉल के मैच नहीं रीलें नहीं बनी होती। अब जैसे मैसी को क्यों पहचानते हैं, मैसी रोनाल्डो, इनकी फ़िल्में हैं मैचों की, हमारी फ़िल्में नहीं हैं। हम कह भी नहीं सकते कि हमारे ऐसे गोल थे वैसे, हमारे तो बच्चे मजाक उड़ाएंगे। और ये मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि अपने हीरों की पहचान ही नहीं है इस मुल्क में, और ना ही इनकी कदर है। तो किस किस चीज़ पे आप इस मुल्क में आप रोगे कि यार ये सही है, वो सही नहीं है, वो सही है, ये सही नहीं। मेरी नज़र में तो टोटल चीज़ें ही सही नहीं है। और ये अभी से नहीं, ये 75 सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। पहले थोड़ा कम था, अब कुछ ज़्यादा हो गया है। पहले लोग सीधे साधे थे, मगर वो थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, अकल भी थोड़ी कम थी। उन्होंने बोला जैसे भी चल रहा है 100 बिस्मिल्लाह चलने दो। उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं दिए, कोई क्या बोलते हैं सिस्टम नहीं बनाया, कोई प्लेयरों के लिए ऐसा नहीं किया कि प्लेयर जो है हमारे जिनके रिकॉर्ड हों, जिनकी शो हो कि वाकई यार ये हमारे हीरो हैं। और चैनलों को उन्होंने कवर नहीं किया, स्पॉन्सरों को उन्होंने, स्पॉन्सर आते थे और उनसे वो अपना पैसा लगाते थे, और दूसरा कोई करप्ट आके वो बोला ये सही नहीं है, मैं सही हूँ, और वो पैसे खा जाता था। फिर ये जो सही आदमी था वो उसकी शिकायत लगाता था, स्पॉन्सर भी भाग जाता था। अब बहुत सी चीज़ों की लोग मिसाल देते हैं, यार फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट का ये सेक्रेटरी करप्ट, ये चीफ करप्ट, वो करप्ट। भाई आपका माशरा ही करप्ट है। आप किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले सोचो तो सही कि आप कितने अच्छे हो, आप क्या काम कर रहे हो। वो करप्ट आदमी अगर बहुत से अच्छे काम कर रहा है, जिसका नाम भी हो रहा है, चाहे वो ऐसे कोई भी हो, सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो, आम आदमी हो, या किसी टीम का ओहदेदार हो, उसको अप्रिशिएट करो ना। आप अप्रिशिएट करो। अगर उसकी गलतियां हैं तो आप उससे बैठ के डिस्कस करो। मगर अफसोस की बात है कि एक तो हमारे अंदर अना और अदम बर्दाश्त भी नहीं है, और हम बात करना भी नहीं चाहते उससे। और फिर आगे जो काम कर रहा है, जिसका थोड़ा नाम भी है, उसकी भी आना है। बोलता है मैं इनसे क्यों बात करूं, ये तो किसी काम के नहीं है, इनका क्या किरदार है, वो भी अपनी जगह सही है। ये जो क्लैश है ना हमारे बीच में, ये हमें एक होने नहीं देता। इस क्लैश को जब ही तोड़ा जा सकता है कि समझदार लोग, इन जो ओहदों पे जो लोग बैठे होते हैं, इनको एडवाइज़र जब तक अच्छे नहीं मिलेंगे। मेरा ये कहना है, आप जिस ओहदे पे बैठे हुए हो ना, पहले जब ओहदे पे नहीं थे तो आप किसी ग्रुप से थे, किसी पार्टी से थे। जब आप किसी ओहदे पे बैठ जाते हो तो आपका काम है कि आपकी कोई ग्रुप नहीं, कोई पार्टी नहीं, सारे इक्वल। तो आप खुदा की कसम, आपकी नीयत साफ हो, मैं कसम खाता हूँ यार, लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े गरीब मस्कीन है, खुदा की कसम आप प्यार करके देखो, ये आपके लिए जान दे देंगे। मगर आप तो, आपकी अना ही ऐसी है, आपकी अकड़ ही ऐसी है, कॉटन के कपड़े, ऐनक लगा हुआ। वो बोलता है, वो जो बेचारा शरीफ गरीब बोला यार ऐसा नहीं मैं जाऊँ मेरे को चमाटी मार दे ये, या मेरे को इज्जत ही नहीं दे। तो यहाँ तो खौफ का एक समा है। तो जो सीट पे बैठा हुआ है वो अगर फ़िरौन के पीछे से ख़ानदान से बिलीव करता है, तो फिर यार फिर माशरा कहाँ से सही होगा। हमारा माशरा जब ही सही हो सकता है कि हम एक दूसरे पे उंगली उठाने से पहले हम उससे डिस्कस तो करें, 2-3 दफ़ा मिलें, या तो मैं उससे मुतमईन हो जाऊँ या वो मुझसे मुतमईन हो जाए। महमूद साहब, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ। जब आप ग्राउंड में खेलते थे विक्ट्री स्पोर्ट्स की तरफ से, हमें याद है, मेरे अभी तक वो खाका हमारे जहन में है, 22 प्लेयरों में एक खूबसूरत चेहरा नज़र आता था, वो था महमूद जी। खूबसूरती थी आपकी, खेल भी आपका खूबसूरत था। सही। तो फुटबॉल मैच तो आप लोग काफ़ी खेले हैं, शादियाँ कितनी की हैं?
शादियाँ नहीं, याशियाँ की हैं, शादियाँ नहीं की शादी एक ही की है मैंने, और वो माशाल्लाह जदगार फैमिली से बिलोंग रखती है। एक ही शादी की है, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी एक बेटा है। सर कहते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉलर का फैक्ट्री है। ये पूरे पाकिस्तान या लियारी या मली देखिए, यहाँ फुटबॉलर बहुत है, काफ़ी टैलेंट है। ये जो बाहर के कोचेस भी यहाँ पे आते थे, वो भी यही कहते थे कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का बहुत टैलेंट है, उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी टैलेंट होने के बावजूद पाकिस्तान ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा? सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पास हमारे पास यकीन करो ऐसा टैलेंट था जिस 90 के दौर में कि यूरोप भी हमसे, मैं बोलता हूँ, पीछे होगा। एशिया तो ये दूर की बात है यार, मगर हम जब ये क्वालिफाई राउंड खेलते थे या कोई मैचेस खेलते थे बाहर की टीमों से, उसमें जो रिज़ल्ट आता था ना, कभी जीत गए, कभी ड्रॉ हो गए, कभी हार गए, उसमें भी इसलिए ऐसा रिज़ल्ट आ रहा था उस टाइम पे। ये जो मैं 90 से देखता आ रहा हूँ, उस टाइम पे भी 2 नंबरी थी, उस टाइम पे भी इंसाफ नहीं था। कोयटा के प्लेयर नहीं लिए जाते थे ज़्यादा, अगर लिए जाते थे बेंच पे बिठाए जाते थे। पेशावर से प्लेयर लिए जाते थे 1 या 2, वो बेंच पे बिठाए जाते थे। सिंध से प्लेयर 1-2 लिए जाते थे, जो अच्छा है उसको भी बेंच पे। ज़्यादा अक्सरियत पंजाब की खेल रही होती थी, या फिर वो डिपार्ट के, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, पुलिस के, या PIA के जो बड़े हैं डिपार्ट थे। केपीटी एक प्लेयर, वो भी स्टैंड बाई में, केपीटी की भी इतनी वैल्यू नहीं। तो जब उस टाइम पे भी सिलेक्शन सही नहीं, उस टाइम पे भी जो है वो पर्ची है किस्म की। अब जो डिपार्टों के जो प्लेयर जो आए हैं डिपार्टों में, बहुत से प्लेयर तो डिपार्टों में आके इम्प्रूव किए। वो डिपार्टों के काबिल नहीं थे, मगर वो जो अच्छे प्लेयर थे बोलते थे यार खेलेंगे हमारे साथ तो ये खुद ही अच्छे हो जाएंगे यार, बेचारों को नौकरी तो मिले। तो जहाँ शुरू से माहौल ही करप्शन का था, तो वहाँ आपका फुटबॉल कैसे इम्प्रूव होगा? आप तो शुरू से ही, हम जो है ना, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, हम नीचे से। अच्छा, हम जो खेलते हुए आ रहे थे, हमारे स्कूल का फुटबॉल था, हमारे कॉलेज का फुटबॉल था, हम इनसे खेलते खेलते यूनिवर्सिटी का फुटबॉल है। फिर उसके बाद हम गए क्लबों में, फिर क्लबों से फिर गए डिपार्टों में, डिपार्टों से फिर गए कौमी टीम में, फिर कौमी टीम से हमने कोशिश की चलो बाहर भी एक देखें, फिर बाहर जाके भी खेला। मसला यहाँ है, अब तो ना आपके स्कूल में फ़ुटबॉल है, ना आपके कॉलेज में फ़ुटबॉल है, ना आपकी यूनिवर्सिटी में, ना आपका डिपार्ट में, आप डिपार्ट भी बंद। अच्छा, इसके ऊपर किसी ने आज तक नहीं आवाज़ उठाई। वो सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि आज तक 75 सालों में किसी ने ये अपील नहीं की, फेडरेशन के बंदे ने, डिस्ट्रिक्टों ने ये एहतजाज नहीं किया यार इस पूरे मुल्क में हमारे पास इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड क्यों नहीं है फीफा के चलते रूल के मुताबिक। हम जो ये फीफा का कानून जो झाड़ रहे होते हैं यार, या फीफा का कानून लागू नहीं है। 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि 5 प्लेयरों की चेंजिंग है, अभी तक 3 प्लेयर। यार वो हमने अपने तरीके से वो किया है, वो 5 प्लेयर नहीं 3 प्लेयर करेंगे हम आगे चल के। मसला ये कि भाई फीफा ने, आप फीफा के बिल्कुल कानून के मुताबिक आप नहीं चलो। आप फैमिली फुटबॉल खेलने वाले हो, आप प्रोफेशनल फुटबॉल वाले नहीं हो, आपके पास सिस्टम तो है नहीं। तो वो जो आपको सपोर्ट कर रहा है फीफा, वो आपको फैमिली फुटबॉल का कर रहा है ताकि आस्ते आस्ते आप प्रोफेशनल फुटबॉल की तरफ आ जाओ। जब प्रोफेशनल फुटबॉल की तरफ आओगे तो वो बोलते हैं फिर हमारा कानून पे अमल करना पड़ेगा। आपके पास ग्राउंड नहीं, आपके पास वो सिस्टम नहीं, आपके पास नीचे से ग्रोथ जो आ रही है वो 14 साल के बाद, वो 16वें साल में वो देखती है मेरे को तो कुछ मिलेगा नहीं। माँ बाप बोलते हैं चल बेटा जा पढ़ लिख काम कर, पैसे लेके आ। ये फुटबॉल कोई खाने को देगी, 1 पाँव टूट जाएगा, ये कोई तेरे को पूछेगा भी, तेरे लिए भीख मांगनी पड़ेगी। तो जहाँ फुटबॉलर की ये हैसियत हो, आपने देखा कहाँ है फुटबॉलर को? फुटबॉलर तो वो है कि बैकम जैसे को वो लंदन का प्राइम मिनिस्टर बोलता है आपके पास बैकम साहब टाइम है, आप मुझे टाइम दे दो, मैं आपसे मिलूँगा। और इधर एक इंटरनेशनल प्लेयर अपनी हैसियत खुद खो बैठा है। प्लेयर भी कुत्ते की तरह भागता हुआ जाता है, चलो यार थोड़ा सा मेरी फोटो आ जाएगी, वो ऐसा भागता हुआ जाता है, क्योंकि वो बेचारे को अपनी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं मैं क्या हूँ। मैं जो एंटरटेनमेंट करता हूँ लोगों को, जो लाखों बैठे होते हैं, मेरी पहचान इन लोगों से है। और वो इतने उसको चाहने वाले
जो लोग हैं जो उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं वो खुद वो अपनी पहचान को नहीं जानता, और वो फिर वो ये जो बड़े सरमाएदार हैं, ये डिक्टेटर टाइप के लोग हैं, वो बेचारा इतना मजबूर गरीब है, वो जाके बोलते हैं सर मेरी हेल्प कर दो, मैं भिखारी हूँ। बोलता है चाचा बेटा हम आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, चूसो। तो ये है माहौल हमारा। सर एक अच्छा प्लेयर जो होता है जब फुटबॉल खेलता है, मगर वही प्लेयर जब कोच होता है या सेक्रेटरी होता है या उसको कुछ ओहदा मिलता है तो फिर सियासत में क्यों आ जाता है? देखो ये तो अलमिया है इन प्लेयरों का और इन कोचों का, इन ओहदेदारों का। यार ये स्पोर्ट्स है, ये प्रोफेशनल खेल है, इसको सियासत में नहीं लाओ ना। देखो हमारी आज आने वाली नस्ल अच्छी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे जितने भी कोचेस हैं उनको वो गाइड नहीं कर रहे, वो लेक्चर नहीं दे पा रहे। वो अपने प्लेयरों को अपने क्लबों में आधे घंटे का अगर लेक्चर डेली दें कि यार आप अच्छी खुराक रखो, आप टाइम पे सो, आप टाइम पे उठो, और उनको मेन्यू बताया जाए कि आप ये खाया करो, गोश्त ज़्यादा खाया करो जिससे आपको एनर्जी ताकत बढ़े आपकी। मगर जब आप बेचारे को उसको एडवाइस नहीं दोगे तो वो मोबाइलों में लगा हुआ है, आधा तो खून वो मोबाइल देख के जला देते हैं, खुराक वो नहीं खाता सही, तो वो कैसे अच्छा फुटबॉल आपका इम्प्रूव कर सकेगा वो फुटबॉलर? और फिर उसके बाद पैसा भी नहीं, मुसीबत ये, फिर उसके जो घर में जो टेंशनें परेशानियां वो भी नहीं। यहाँ हर आदमी बोलता है, एक गैर मुस्लिम के पास जाएगा, यार आप इस्लाम कबूल करो आप जन्नत में जाओगे। वो बोलता है भाई जन्नत में जाओगे, मेरी तो रेड लगी हुई है, खाने को नहीं है, तू बोलता है इस्लाम कबूल करो जन्नत में जाओगे। और जन्नत किसने देखी है? और पहले आप उसको बोलो भाई आपके कितने घर में खाने वाले हैं, आपके घर रह नहीं है रहने के लिए, आप पहले ये चीज़ें मुहैया करो उसको। और जब उसको फुल सपोर्ट करने के बाद आप वो 1 महीने के बाद उससे मिलो कि कैसे हो, बोले यार मैं मुतमईन हूँ, मेरे को घर मिला, आपने खाने को दिया, पैसे दे रहे हो, मेरे बच्चे मेरे घर वाले बहन भाई ऐश कर रहे हैं, अब बोलो आप क्या बोलना चाहते? बोला आप इस्लाम में आओ। तो वो कैसे नहीं आएगा? और सबसे बड़ी बात है ये फुटबॉल कैंप पैसा मांगता है, और हमारे पैसे वाले जो लोग हैं वो अपना पैसा लगाना नहीं चाहते। उसकी वजह ये, वो बोलते हैं यार हम इस पे लगाएंगे, हमारे को इसका इनकम वापसी क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं है, सिफर। डिपार्टों ने क्यों डिपार्ट बंद किए? इसी वजह से बंद किए कि उसका पैसा लग रहा है और मिल रहा नहीं है उसको, उन्होंने भी फ़ायदा उठाया, उन्होंने बोला चलो। और दूसरा गवर्नमेंट इतनी जालिम, ये जालिम गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे जितने हॉकी के हीरो हैं कहाँ गए आज? वो समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार कहाँ गए? सारे गए, कोई नहीं जानता, सबको लैंड पे लगा दिया सियासत में हुकूमत ने। स्पोर्ट्स को क्या समझते हैं? खेल का मैदान समझते हैं, सियासत के मैदान समझते हैं या जंग का मैदान? देखो ये पहली तो बात है, कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें प्लान होते हैं, सियासत नहीं होती। वो ऐसे प्लान होते हैं कि ताम जो है मैं अपने मुखालिफ भी जो है ना मेरे को जो है ना बोले वाह ये है सिस्टम, ये जो है ना प्लान जो दिया है ना इस पे हम एग्री करते हैं। सियासत नहीं होती। अगर हम ये ग्रुप बंदी ये तो जब की जाती हैं जब आप इलेक्शन की उसमें आ गए हो ना, जब तो अच्छा लगता है। मगर जब इलेक्शन में जब आप एक ओहदे पे सिलेक्ट हो गए तो ख़त्म हो जाती हैं ये चीज़ें। मगर हम जो है ना वो उसके बाद भी अपना इंतकाम का जो है ना सोच रहे होते हैं। यार ये पता है तुमको जब ये इलेक्शन में इसने क्या मेरे साथ असर किया था, अब मैं जीता हूँ इसको बताऊँगा। तो ये हमारा तबाही का रास्ता है। स्पोर्ट्स में इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि यार जब ओहदों पे बैठ जाओ तो ये फ़िरौनियत ख़त्म होनी चाहिए। अब तो फ़िरौन भी इन लोगों को जितने भी बैठे हुए, चाहे वो गवर्नमेंट के महकमों में बैठे हुए, चाहे आप यहाँ से अंदाज़ा करो विक्ट्री के ग्राउंड को 5 साल हो गए। हकीम बलोच आया, उसको 2 दफ़ा विज़िट कराया, सलीम बलोच को, फिर जान मोहम्मद को। ये अब अल्लाह का मैं बोलता हूँ अल्लाह करे ये जान मोहम्मद अलफ अलफ उठाए तो शायद हमारे विक्ट्री के ग्राउंड में काम हो जाए। सलमान मुराद के पास मैं 2-3 दफ़ा गया। आप यकीन करो ये 5 सालों में वो पहले दिन जो 5 साल के जो वोटिंग के थे उसमें वादा करके 5 साल ख़त्म हो गए, मगर वो ग्राउंड का काम ख़त्म नहीं हुआ। जाओ चेक नहीं मिलेगा वो, क्योंकि वो ठेकेदार कमीशन नहीं देता। जब आपके जो MNA MP हैं वो इलाके से वोट लेके गायब हो जाएं 4-5 साल के लिए तो फिर बचा क्या?
और 5 साल बाद यही आ जाएंगे, बस वो ढोल बजाएंगे, दिला तीर बजा, और हम भी शुरू हो जाएंगे। हमारी वो जो 5 साल की जो गालियाँ, जो उनके ऊपर जो हमने जो कलमे सुनाए हैं, वो सब गायब हो जाते हैं। वो पता नहीं कैसा जादुई गाना है, वो सब गए तो हम शुरू, दिला तीर बजा बस शुरू हो गए। तो ये हाल है जब इस कौम का। तो अल्लाह ही हाफिज़ है यार। इनको, इन MN MPओं को खुदा का वास्ता है, हकीम बलोच है, सलीम है, सलमान मुराद है यार, ये बच्चे हमारे, आप देख लो इलाके में माफिया किस तरह हीरोइन बिक रही है। आप हैरत हो गए, आप बच्चा बच्चा हीरोइन बेच रहा है और पी रहा है। हाँ, और जब ये खेल के मैदानों में नहीं जाएंगे तो वो ऐसे ही करेंगे ना। फिर तो ये गैंग वॉर, ये गैंगस्टर, ये कैसे बनते हैं लोग भाई? जब हुकूमतें, रियासतें उनको सपोर्ट नहीं करेंगे उन बच्चों को, तो उनका यही असर होता है उन मुल्कों का। फिर आप कैसे उनको बोलते हैं कि यार ये हीरोइन क्यों बेचता है, ये गुटखा क्यों बेचता है, ये फला क्यों बेचता है, जहर है। आपकी रियासत उसको क्या सपोर्ट करती है, उसके घर वालों को, उसके बच्चों को? मैं और आप कर सकते हैं, हम में तो ताकत ही नहीं है। हम भी क्या होते हैं, उनको गालियां देंगे, हमारे बच्चे मर रहे हैं, तो उनका बच्चा आपका बच्चा नहीं है। ये रियासत को नहीं पता उसका बच्चा हमारा बच्चा नहीं है। हम उसको, जो बेचने वाले को गालियां दे रहे होते हैं, तो वो भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कर रहा होता है ना स्ट्रगल। तो अगर हम उसकी, अगर वो रियासत उसकी सपोर्ट करे, गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट करे, तो ये माहौल नहीं पैदा होना। ये कहाँ से आती है हीरोइन मिरोन? ये क्या कराची में पैदा होती है? कोई रोकथाम नहीं। और गुटखा जो है पकड़ा जाए, उसको तो वो सदर की CI आके उठा के लेके जाती है, उनको कैसे मालूम चलता है? और ये जो खुलेआम बिक रहे हैं, वो तो मलिर थाने को नहीं पता लगता। फुटबॉल तो आपने खेली माशाल्लाह बहुत, कभी ख्याल नहीं है कोचिंग की तरफ? देखो, मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जब फुटबॉल मेरा एंड भी हुआ तो मैं अपनी ट्रेनिंग करने के साथ साथ, वो बच्चे आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ चलो मेरे साथ ट्रेनिंग करो। मैं कोचिंग इसलिए भी नहीं कराना चाहता क्योंकि मेरे पास वो इतना सरमाया नहीं है कि मैं इन बच्चों को एक हार्ड ट्रेनिंग के बाद उनकी जो खुराक है, मुझे पता है ये गरीबों के घरानों के बच्चे हैं, फिर जब उनकी वो खुराक नहीं मिलेगी। आपको पता है, हमें जब ये ट्रेनिंग दी जाती थी, हमने मेडिकल भी पढ़ा है इसके कि यार इनके ऊपर क्या असर होता है इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद, इनके जोड़ कैसे कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, इनकी खुराक ये नहीं खाएंगे, रात में सोते टाइम दूध नहीं पिएंगे किलो, ये सुबह उठ के ये चीज़ नहीं खाएंगे, ये दोपहर में ये चीज़ नहीं, रात में ये, तो इनके इतनी हार्ड ट्रेनिंग अगर ये, क्योंकि फुटबॉल एक ये वो गेम नहीं, आओ बेटा 2 शूट मारी, थोड़ी ट्रेनिंग की, जाओ घर। फुटबॉल टाइम मांगता है। हम तो 24 आवर फुटबॉल के अलावा सोचते नहीं थे। आज का फुटबॉलर बेचारा घर का भी सोच रहा है, फुटबॉल का, दुकान से आ रहा है फुटबॉल खेलने जा रहा है। ये फुटबॉलर कोई होता है? गाय बेच के आ रहा है फुटबॉल खेलने आ रहा है, रंग करके आ रहा है फुटबॉल खेलने आ रहा है। हुकूमत का काम, मैं फुटबॉलर हूँ। ओ भाई, कहाँ से तू फुटबॉलर है? ये तो आम आदमी के काम करके आएगा, वो भी खेलने शुरू हो जाएगा ग्राउंड में, वो भी बोलेगा मैं फुटबॉलर हूँ। फुटबॉलर शहजादे होते हैं, और जब तक इन शहजादों की आप सपोर्ट नहीं करोगे तो उनको, यार उन बच्चों को देख के मेरे आंसू ही निकलते हैं। और मैं बोलता हूँ बेटा, मैं तुम लोगों को क्या कोचिंग करूँ, मैं अपने को मार लूँ तो बेहतर है, इससे बेहतर है। वो कोचिंग दे रहे हो, कोचिंग जब फ़ायदा देगी ना कि आपके डिपार्ट भी खुले हों, उसको कोई ना कोई कहते हैं क्लब में, क्लब भी प्रोफेशनल हो, उसका कोई है ही नहीं पुरस्कार। आप क्या उसको कोचिंग देकर उसको क्या सुपरस्टार के बाहर मुल्क में भेजोगे? वो भी नहीं कर सकते। और जो लोग कोशिश करते हैं उनके ऊपर भी हिट कसते हैं, ये तो चोर हैं। तो फिर जाओ, चोर है तो फिर यार आप कर लो यार उसकी जगह। वो भी नहीं करना चाहते, मगर मुनाफकत हमारे इधर बहुत है, हम किसी को नहीं छोड़ते।